देखो, the only woman in the world who has scaled Mount Everest was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. देखो, ऑथर बात करे संतोष यादव के बारे में, जिसने माउंट एवरेस्ट एक बार नहीं 2 बार क्लाइम किया। एक बार क्लाइम करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, 2 बार तो बहुत बड़ा बात है। एंड शी इज द ओनली पर्सन, ओनली वुमन जिसने ये काम किया है। और उसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ पे एक लड़का का जन्म को एक ब्लेसिंग मानते और लड़की का जन्म को कर्स नहीं मानेंगे, तो वैसे ग्रैंड वे में सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे। ठीक है। वेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो एक ट्रैवलिंग होली मैन, एक पंडित ने कहा था, गिविंग हर इज ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग देते वक्त, अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, उनको लगा उनको बेटा चाहिए होगा। बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। बट संतोष की दादी माँ ने कहा उस वक्त कि नहीं, हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। ठीक है। तो बहुत सब सरप्राइज हो गए कि यूजुअली सबको लड़का चाहिए होता है, इनको बेटी चाहिए। ठीक है। सोचो कि उन लोग को मतलब लड़का नहीं लड़की चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, जो होली मैन है, जो पंडित है, वो भी सरप्राइज्ड हो गया। नेवरदिलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी उसने वो ब्लेसिंग दिया जो ब्लेसिंग देना था। ठीक है। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेस्ड सीम टू वर्क, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। डेस्टिनी में जो लिखा था ब्लेसिंग काम कर गया। संतोष वॉज बॉर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन अ फैमिली, संतोष अपने परिवार में सिक्स्थ बच्चा था, सिक्स्थ चाइल्ड, दिमाग करना, सिक्स्थ विथ 5 सन, सिक्स मतलब 5 बेटे थे, 5 भाई की एक बहन है ये। a sister to 5 brothers. She was born in the small village of Joniawas of Rewari district in Haryana. मार्क कर लो, 5 brothers, she was the sixth one, and उसका जो बर्थ हुआ था वो एक छोटे से गांव में जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, इस बच्ची को संतोष नाम दे दिया गया, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, संतोष रखना होता है ना, कंटेंट रहना। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, बट नाम की तरह वो एकदम ऑपोजिट थी। वो कंटेंट नहीं थी विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। उसको ये ट्रेडिशनल वे में कंटेंट होने थी कि लड़कियों को जो समझा, लड़कियों के लिए पढ़ाई उतना अलाउ नहीं है, लड़कियों की शादी जल्दी कर देना, ये सब उसको कंटेंट नहीं थी वो अपने पोजीशन से इस सोसाइटी में। ठीक है। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, वो शुरुआती दिनों से जिंदगी अपने हिसाब से जीती थी, जैसे उसको जिंदगी जीना है, जैसे खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है। शी यूज टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। ठीक है। वेर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, जब बाकी लड़कियां सलवार कमीज पहनती है और कुछ कपड़ा पहनती ट्रेडिशनल, ये शॉर्ट्स पहनती है अपना। ठीक है। Looking back, she says, now from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. वो स्टार्टिंग से बहुत क्लियर थी, शुरुआती दिनों से बहुत डिटरमिन्ड थी कि अगर मुझे एक करेक्ट और रैशनल पाथ चूज करना है, ठीक है, अगर मैंने करेक्ट पाथ चूज किया, रैशनल है, प्रैक्टिकली ठीक है, तो मैं नहीं चेंज होंगी, बाकी सब बदलेंगे, मैं अपने आप को नहीं चेंज करूंगी। ठीक है। अगर मैंने सही किया, अगर मैं सही रास्ते पे हूँ, लॉजिकल पाथ है, वो प्रैक्टिकली सही है, तो आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ, अदर्स हैज टू चेंज देयर ओल्ड पर्सपेक्टिव्स। ठीक है। संतोषिस पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, अमीर थे, अमीर घर से थी वो, हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, ये लोग अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट स्कूल्स में भेजना अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे घर से थी वो। ठीक है। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, इनफैक्ट अपने बच्चे को इन्होंने न्यू दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, सारे लड़कों को, मतलब पहले बॉयज को, विच वॉज क्वाइट क्लोज, हरियाणा से काफी क्लोज पड़ता दिल्ली। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, पर परिवार में जो रिवाज चल रहा था, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, कि लड़कियों लोग को लोकल स्कूल में पढ़ा लो, लड़का लोग को बाहर भेजा गया स्कूलिंग के लिए। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, उसने लड़ाई किया इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। ठीक है। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, तो उसको पता है कि अगर मैं अभी बोलूंगी तो मेरी बात सुनी नहीं जाएगी, बिकॉज मैं छोटी हूँ, मैं 12-13 साल की हूँ या 10 साल की हूँ। तो उसने सही समय का इंतजार किया, उसने क्लास 9-10 तो पढ़ लिया लोकली, जब वो 16 साल की तो बड़ी हो गई वो, तब वो लड़ती है अपने उम्र के हिसाब से। एट 16 उसके गांव की लड़कियों का शादी हो जाता था। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, कि तुमको भी शादी करना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारा भी उम्र हो रहा है, तुम 16 साल की शादी कर लो, उसको प्रेशर किया जा रहा था। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, इतना जल्दी शादी करना उसके दिमाग में लास्ट थिंग है, कभी आया ही नहीं उसके दिमाग में। ठीक है, कि उसको शादी करना। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप को डराया।
that she would never marry if she did not get a proper education. अगर आपने मुझे नहीं पढ़ाया लिखाया तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी. She left home, वो घर छोड़ के चली गई, and got herself enrolled in a school in Delhi, और खुद जाके अपने आप को दिल्ली में एक स्कूल में अपना एडमिशन करवाया. When her parents refused to pay for her education, जब उसके माँ बाप पैसे नहीं देते स्कूल का फीस के लिए, ठीक है, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. तो उसने बहुत प्यार से अपने माँ बाप को इन्फॉर्म किया कि मत पे करो आप लोग, तो मैं पार्ट टाइम काम करूंगी और जो पैसे आएंगे मैं उससे अपना स्कूल का फीस पे कर दूंगी. Her parents then agreed to pay for her education. फिर माँ बाप मान गए कि देखो यार, हमारी बेटी तो बाहर पढ़ रही, ऊपर से कहीं नौकरी करेगी, रास्ते में कहीं जा काम करना पड़ेगा, कहीं पे रेस्टोरेंट है कहीं पे, तो इससे बेटर पेमेंट कर दो, चलो ये पढ़ेगी, पढ़ने दो, फीस मांग रही है, गलत चीज के लिए पैसे नहीं मांग रहे, तो मान गए लास्ट में, तो उन्होंने पैसे देना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, उसको हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ना था कि और पढ़ना है और पढ़ना है. एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और उसके पापा को भी वो अर्ज हो गया कि इसको भी और पढ़ाना है. संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर. संतोष एग्जाम क्लियर करते हैं, जयपुर चली जाती है. शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल. महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया उसने, और कस्तूरबा होटल में उसने वहां पे रूम ले लिया. संतोष रिमेम्बर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स. कस्तूरबा हॉस्टल के सामने तुम्हारा अरावली हिल्स था, बहुत बड़ा हिल था. ठीक है. आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, वो अपने रूम से गांव वालों को देखती, गोइंग अप द हिल, के लोग हिल के ऊपर जा रहे हैं, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय बाद गायब हो जा रहे हैं. आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मुझे कोई नहीं मिला वहां पे सिवाय कुछ माउंटेनियर्स के. आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ आई कुड जॉइन देम, कि मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, कर सकती हूँ क्या. टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड मी इन द अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मैंने हाँ बोला. एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, हाँ चलो तुम भी चलो हमारे संग. ऐसे शुरुआत हुआ इसका माउंटेन क्लाइंबिंग का. पहली बार ये माउंटेन क्लाइंबिंग ऐसे करती है, मतलब ऐसे रैंडमली गई, कुछ माउंटेनियर से पूछे कि मैं भी चलूं, तो बोला हाँ चलो, लाइक दैट. देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमिन्ड गर्ल. उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखी वो. शी सेव्ड मनी, पैसे बचाए, एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. फिर कॉलेज में एनरोल किया. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल. अप्रैल के एंड में इसका सेमेस्टर एंड होता, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे. बट बहुत लेट एंड हुआ, मई 19th को एंड हुआ, तो ये अपने गाँव नहीं जा पाई मम्मी पापा से मिलने. इसका प्लान था कि अप्रैल में एंड होगा तो मम्मी पापा से मिल आएगी, और मिलने के आने के बाद कॉलेज ज्वाइन करेगी माउंटेनियरिंग का, बट नहीं मिल पाई क्योंकि कॉलेज लेट एंड हुआ इसका. एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. 19 को कॉलेज खत्म हुआ है, 21st उसको उत्तरकाशी में जाना है अपना एनरोलमेंट के लिए. टाइम ही नहीं बचा इसके पास. सो आई डिड नॉट गो बैक होम, तो वो घर नहीं जाती है. ठीक है. इंस्टेड आई हीडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई वो. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी. मैंने अपने पापा को सॉरी लिखा, एंड क्योंकि मैंने उनके परमिशन के बिना अपना कॉलेज में, मतलब माउंटेनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा लिया था, तो मैं उत्तरकाशी चली गई. मैंने पापा को सॉरी लिख के लेटर में भेज दिया. ये इनका एक फोटो है, तुम लोग देख सकता है. ठीक है. देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. एक्सपीडिशन का मतलब होता है एक प्लान्ड जर्नी. उसके बाद संतोष इस जर्नी पे जाती रही. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मच्योर्ड रैपिडली, उसका जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होता गया, बहुत फटाफट इम्प्रूव होता गया. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड एटीट्यूड, मतलब ऑल्टीट्यूड, सॉरी, कि अब ना अगर आप बार बार माउंटेन पे जाओगे तो आपको ठंड का हैबिट हो जाएगा, एंड हाइट का भी आपको हैबिट हो जाएगा. ठीक है, मतलब आपका बॉडी अब उसको अडेप्ट कर लेगा. एक दो बार तकलीफ होता है, फिर बॉडी अडेप्ट कर लेता है. इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, मतलब पोजेस करती तो आयरन विल है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है. फिजिकल एंड्योरेंस है, सहन शक्ति है. एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, मेंटली काफी टफ है वो. शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, उसने अपने आप को बार बार हर बार प्रूव किया है अपना चीजों को, उसने बार बार दिखाया कि शी इज डूइंग वेल, शी इज डूइंग ग्रेट इन हर लाइफ. ठीक है. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992. उसका सक्सेस का हाईएस्ट पॉइंट आया 1992 में. Just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. 4 साल बाद जब वो शाइली पूछती है अरावली माउंटेनियर से कि मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ. ठीक है. तो उसका सक्सेस का एकदम हाईएस्ट पॉइंट आया था 1992 में. ये इसके हार्डवर्क का रिजल्ट था, इसकी सिंसियरिटी का रिजल्ट था. 4 साल बाद वो शाइली रिक्वेस्ट करती है
परमिशन मांगती है माउंटेनियर से एट अराइवल कि मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। एट बेरली 20 years ऑफ एज, मात्र 20 साल का उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट स्केल किया, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। 20 साल की उम्र में बहुत बड़ा बात होता है। इंसान सोचता है, कॉलेज कंप्लीट करता है, दिमाग में कुछ आता नहीं कि जॉब करना, ये करना, एंड मात्र 20 साल की उम्र में शी हैज डन अ लॉट। If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. उसका क्लाइंबिंग का स्किल है, उसका फिजिकल फिटनेस, उसका मेंटल टफनेस, ठीक है, जो भी ये सब चीजें हैं, वो इसके सीनियर्स को काफी इंप्रेस कर रहे हैं। वो बहुत टेंशन में थी अबाउट अदर, मीनिंग दैट शी ट्राई टू हेल्प अदर, शी वाज वरीड अबाउट अदर, मीनिंग दैट मतलब बाकियों के लिए बहुत कंसर्न थी, बाकियों को हेल्प करती थी वो, ठीक है। वो हमेशा टीम में काम करती है, अपने कलीग्स के साथ मिलकर काम करती है वो। ये दो क्वालिटी उसका सबका दिल जीत गया, मार्क करना। शी वाज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट अदर्स, शी ऑलवेज टू वर्क इन ग्रुप्स, ये दोनों क्वालिटी उसका सबको बहुत भा गया। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर to a climber who lay dying at the South Tunnel. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with them. क्या हुआ ना, 1992 में जब वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रही थी, संतोष ने बहुत ध्यान रखा, स्पेशल ध्यान रखा क्लाइंबर का। वो मरने वाले थे एक पॉइंट पे, ठीक है, ही वाज अबाउट टू डाई, उस पॉइंट का नाम है साउथ कर्नल में उनका डेथ होने वाला था, ठीक है। अनलकीली वो उसको बचा नहीं पाई, बट वो एक और क्लाइंबर का जान बचाती है, उसका नाम है मोहन सिंह, ठीक है। मतलब ट्राई की पर वो बचा नहीं पाई पहले वाले को, पर मोहन सिंह का वो जान बचाती है। उसने अपना ऑक्सीजन शेयर किया, बहुत बड़ा बात होता है। आप अपना ऑक्सीजन जब कैरी कर रहे हो, आपको भी तो कमी हो सकता है, सांस आने में प्रॉब्लम हो सकता है, पर आपने किसी और को दिया, बहुत बड़ा बात है कि वो किसी और को हेल्प करती है, अदरवाइज मोहन सिंह उस दिन मर जाता। Within 12 months, 12 महीने के अंदर, संतोष found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. अगला 12 महीने में एक ग्रुप ऑफ वुमेन, इंडियन एंड नेपालीज वुमेन ने प्लान किया कि हम लोग को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। उन्होंने संतोष को बुलाया कि आप हमारे पार्ट बने। संतोष ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम आपका इस चीज में हिस्सा बन जाएंगे। किसका हिस्सा बनेंगे? इंडियन एंड नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन का, और लोग ज्वाइन कर लिया उस टीम को, ठीक है। She then scaled the Everest a second time, फिर second time उसने फिर से यहाँ पे स्केल किया, ठीक है। thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, only woman है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट स्केल किया है, ठीक है। and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. annals का मतलब है historical record, history create कर दिया इसने। In recognition of her achievements, अपने achievements के recognition में, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी अचीवमेंट्स को पहचाना, संतोष को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और ये बहुत ही हाई लेवल अवार्ड है इंडिया का। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी एट द मोमेंट टू सिंक इन, देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसे मार्क करना, इसको पद्मश्री मिला, ऐसा चीज मार्क कर लेना। कैसा महसूस हो ये बताती है। जब मैं वहां पे गई ना, तो मुझे पहला बात तो ये फीलिंग एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल है कि माउंट एवरेस्ट के टॉप में खड़ी हूँ मैं। शी इज एक्चुअली एट द टॉप ऑफ द, मैं बोलती हूँ ना कि मैं आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे। तो मैं सच्ची में टॉप ऑफ द वर्ल्ड में थी, पहला। दूसरा, उसने वहां पे फिर जब समझा, उसने इंडियन फ्लैग को लहराया ऐसे, और पूरा हाथ खोल के ऐसे, शी इज एंजॉयिंग द मोमेंट। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, आप वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. एकदम spiritual moment था। I felt proud as an Indian. बहुत proud feel हुआ। Also a fervent environmentalist. Fervent माने passionate. संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalaya. सोचो, बहुत बड़ा काम किया। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं गई, वो वहां से 500 किलो कचरा निकाल के लेके आती। 500 किलो गार्बेज माउंट एवरेस्ट से ये लोग साफ मतलब वहां पे, सॉरी, हिमालय से करते हुए ये लोग क्लीन करते हैं। इन्होंने 500 किलो की कूड़ा इकट्ठा करके साफ किया हिमालय से। इट्स अ वेरी, क्या बोले इसको, ऑनरेबल वर्क, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट है, रीच फॉर द टॉप, पार्ट 1 इज कंप्लीटेड, ठीक है।
मैम वो सेकेंड टाइप जब माउंट एवरेस्ट चढ़ी तो वो उन लोग के ग्रुप ग्रुप के साथ चढ़ी थी। हाँ हाँ, ग्रुप के संग गई थी सेकंड टाइम। होता ना, प्लान बन गया एंड जो सेकंड टाइम जा रहे थे तो देवर लाइक कि हम लोग के संग चलो, तो शी लाइक हाँ ओके फाइन चलते हैं, वैसा। ओ ठीक है। ठीक है। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट पहले इसको हम दोनों को वापस से एक लिंक भेजते हैं। सेकंड पार्ट भी होगा तो कंप्लीट कर लेंगे अपने, ठीक है। एक सेकंड देखते हैं सेकंड पार्ट। बट आई थिंक 3 जन नहीं है अपने ग्रुप में, इसको फर्स्ट पार्ट तक रखो एक बार, ठीक है, क्योंकि ये लोग का एग्जाम कल खत्म हो जाएगा, कल इंग्लिश एग्जाम है इन लोग का। एंड देन सेकंड पार्ट के साथ एक ग्रामर का फ्रेज एंड क्लॉज उनको क्लास में करवा देगा, क्योंकि अभी तो हाफ ईयरली खत्म हुए, कोई रश का बात नहीं है, वी कैन डू इट। इसका वर्कशीट तुम लोग को हम आधे घंटे में भेज रहे हैं, हम बनाएगा भी 10 मिनट के बाद। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो तुम लोग को भेज रहे हैं इसका, ठीक है। ठीक है मैम, बाय। बाय बाय।